नमस्कार भाइयों। आप कॉटन की फसल देख सकती है। ये वाली मेरी बेड के ऊपर की फसल है कॉटन क्रॉप की। और आप ये देख सकते हैं, ये मेरे ऊपर की है जो लेवल एरिया में लगाई गई है, यानी फ्लैट जो लेवल एरिया होता है उस एरिया में लगाई हुई है। ये वाली कॉटन क्रॉप है और ये वाली अपनी बेड के ऊपर। तो मैंने जो पिछले दिन कल आज का तीसरा दिन है आज का, तो जो मैंने स्प्रे किया उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा आया कि बस मुझे खुद को अपनी आँखों के ऊपर उसका विश्वास नहीं हो रहा कि क्या ऐसे करते समय इतना नहीं लगा हमको कि इतना बढ़िया रिज़ल्ट आएगा। तो भाइयों, हमने क्या किया कि जो फ्रूट ड्रॉपिंग और फ्लावर ड्रॉपिंग की जो समस्या थी उस समस्या को देखा मैंने और उस पर हमने चिंतन किया, मनन किया कि इसका कारण क्या हो सकता है। तो मुझे लगा कि एक कारण हो सकता है कि कीटों की वजह से, दूसरा क्लाइमेट की वजह से, और तीसरा जो है वो उसकी अन्न घटक की कमतरता, जो हम न्यूट्रिशन डिफिशियंसी बोलते हैं, तो उसकी कमतरता हो सकती है। तो क्लाइमेट के ऊपर तो अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए भी हमने कुछ किया है इसमें। और किट की उससे पहले मेरी जो लिक्विड का पोलो आता है 47.8% वाला, तो वो लिक्विड पोलो और उसमें जो बुलेट नाम की जो ऑर्गेनिक जो दवाई है जो कि लार्विसाइड जो इल्ली के ऊपर काम करता है वो लिया, और उसके साथ हमने लिया है मैंकोजेब जो फंगिसाइड। तो उसके बाद मुझे लगा कि ये किट के ऊपर ठीक है, तो उसके 7वें दिन ही हमने उस पर स्प्रे किया। स्पेशली इसके अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी कुछ होगी तो आप अगर देखना, इस फसल को मैं अभी कभी से दिखाऊंगा कि ये फसल कितनी है। देख सकते हैं आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी बड़ी हुई है और इसके फूल कहाँ तक आ चुके हैं देख सकते हैं आप। बस थोड़ा सा ही शेंडा बाकी है इसका और यहाँ तक फूल आ चुका है, यानी कि इसके नियर अबाउट 90% जो फल बनने थे वो 90% फल इसके बन चुके हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जिसके अब 90% फल बन चुके हैं, अगर उसको और भी अगर फल उसको लगाना है अपन को, तो क्या करना पड़ेगा उस फसल को। तो फसल के अंदर उतनी पावर चाहिए कि जो इसके 90% जो फल पके हुए हैं उस फसल को उसको पालना है, और उस फसल को पालने के साथ साथ ही उसको अगर नए फ्रूट्स, अगर फ्लावर को फ्रूट में कन्वर्ट करना है तो उसके अंदर उतनी एनर्जी चाहिए होगी जो उसको आगे उनको अगर क्या बोलते हैं, जो पहले वाले फ्रूट उसको लगे हुए हैं उनको पाल कर उसे वो नए वाले फ्रूट सेट कर सके। तो इसके लिए मैंने सोचा कि उसको अगर हम न्यूट्रिशनल, अगर उसको स्पेशली न्यूट्रिशन देने के लिए अगर उसको स्प्रे करते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, ये हमने डिसाइड किया कि ये बार अपन स्प्रे करके देखते हैं। अगर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी अगर मुझे लगा कि जैसे क्या बोलते हैं कि बहुत सारे, समझ लो कि ये अपना जो पौधा है ये एक माँ है, अगर उसके माँ ने अगर इतने सारे बच्चों को अगर पाल रही है, उसको अगर खुद से अपने दूध से ही उसको अगर पालना होगा तो वो कितनी उसके अंदर कितनी क्या बोलते हैं वीकनेस आ सकती है उसको, उन सब को बच्चों को पालते हुए। अगर उन सब बच्चों को पालना है तो उसके अंदर एनर्जी भी उतनी होगी। तो हमने स्पेशली एनर्जी देने के लिए उसको हमने स्प्रे किया। तो वो स्प्रे कौन सा किया हमने, दो साइजेंटा का जो क्वांटिस नाम की जो अमीनो एसिड आता है नेचुरल फॉर्म वाला, उसके अंदर 52% अमीनो एसिड और उसमें कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट होती है जैसे कि कार्बन, पोटेशियम, और उसमें साथ कुछ 3-4 टाइप के आते हैं। यहाँ पर बॉटल होगी शायद, मैं देखूँगा, देख सकते हैं यह है क्वांटिस, उसके अंदर कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट है। यदि आप ध्यान से देखते हैं तो देख सकते हैं आप, इसमें कार्बन है, क्या पोटेशियम है, पोटेश है, कैल्शियम और एमिनो एसिड है। तो कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है इसमें। तो हमने सोचा कि कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट की अगर कमी होगी तो वो कमी भी दूर हो जाएगी। और एमिनो एसिड जो एक प्रकार का प्रोटीन है, जैसे कि उसको इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है एमिनो एसिड, इसलिए हमने इसमें लिया है एमिनो एसिड। और हमारे पास इफ़को के दो पहले से ही जो बॉटल हमारे पास उर्वरक था, ये है नैनो डीएपी। तो नैनो डीएपी इसमें जो फास्फोरस, और देख सकते हैं इसमें आप देख सकते हैं 8-16-0, तो ये 8% इसमें यूरिया है और 16% इसमें फास्फोरस है। फास्फोरस का क्या करता है कि जो बने हुए फल है उस फल को जो है ना वो ग्रोथ अच्छी करने के और उसको अच्छे से पकने के लिए वो हेल्प करता है। और उसी के साथ आप देख सकते हैं यह है
नैनो यूरिया। ये क्या करेगा कि इसकी फसल की जो ग्रोथ है, ग्रोथ को डेवलप करने के लिए काम करता है नाइट्रोजन। तो इसलिए ये लिया हमने, ये 200 लीटर टंकी के लिए ये 500 ml की बॉटल और नैनो DAP की 5 लीटर की बॉटल। और जो अभी मैंने आपको जो दिखाया क्वांटिस, वो क्वांटिस लिया हमने 400 ml 200 लीटर टंकी के लिए। ये अपनी 200 लीटर की टंकी है, इस टंकी के लिए हमने 400 ml क्वांटिस लिया है। और उसमें यहाँ पर आपने ये 250 ग्राम का ये लिया है 20% वाला बोरान। ये है टाटा का, तो कंपनी का कोई मायने नहीं लगता, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है हमें तो वो अच्छा आया। तो बोरान का काम क्या है कि बोरान का काम ये है कि जो अपने जो फ्लावर के अंदर जो पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है, आप देख सकते हैं ये फूल है, इस फूल के अंदर जो आपको सफ़ेद भाग दिख रहा है ये है फीमेल, और जो आपको जो बाहर जो पीली साइड में जो आपको पार्ट दिख रहा है वो है मेल। तो इन दोनों का मिलाकर करने के लिए जो अपना कार्बन जो बोरान है वो काम करता है, और जो अपने फल को जो है फूलों को जो है वो स्ट्रांग करने का काम करता है। तो इसलिए अपन ने इसमें लिया है बोरान। और उसके साथ जो अपन क्लाइमेट कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी, तो क्लाइमेटिक कंडीशन से भी कुछ हो सकता है कि फ्लावर ड्रॉपिंग हो सकता है, तो इसलिए हमने इसमें लिया है प्लानोफिक्स। तो प्लानोफिक्स हमने 200 लीटर टंकी के लिए लिया है सिर्फ 50 ml, तो वो यूज़ किया। और एक हमने इसमें ऐड कर दिया है कि अगर हमारा जो प्लांट है वो प्लांट अपना खाना बनाता कैसे है कि उस पत्ते के अंदर जो होता है, पत्ते के अंदर जो फोटोसाइंथिसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, उस क्रिया के ज़रिए वो क्या करता है कि अपना खाना बनाता है, और उस खाने से ही अपने जो पके हुए फल है उस फल को पालता है, और नए जो फूल है उस फूल को वो क्या करता है कि अपने फ्रूट्स के अंदर डेवलप करता है, अपनी जो प्रजाति है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए इसमें अपना जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो बहुत काम करता है, और पत्ते को वो बहुत हरा भरा रखता है। अगर पत्ते की हेल्थ अच्छी होगी तो उसका खाना अच्छा बनेगा, अगर उसका खाना अच्छा होगी तो उसकी हेल्थ अच्छी होगी, और अगर पौधे की हेल्थ अच्छी होगी तो हमारा क्या बोलते हैं उसका जो प्रॉफिट है, उसका जो हमारा जो यील्ड है, फसल अच्छी आएगी। तो इसलिए हमने उसमें लिया है मैग्नीशियम सल्फेट। तो आज का तीसरा दिन है इस स्प्रे का, तो हमें उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लग रहा है। और इससे पहले हमने पहले वाले स्प्रे में डाइफेनथ्रियोन के साथ साथ हमने लिया था 20 ml 200 लीटर टंकी के लिए, क्या बोलते हैं उसका यार, अब दिमाग में नहीं आ रहा है, लियोसिन। वो लियोसिन लिया था हमने PGR के तौर पर पहले वाले इसमें। अब मुझे उसका रिज़ल्ट तो 7वें दिन तक तो मुझे उसका रिज़ल्ट नॉर्मल लगा, लेकिन आज का 10वां दिन है लियोसिन का स्प्रे किए हुए, और उसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 20 ml, खाली 20 ml। तो दुकानदार तो जो कृषि केंद्र वाले होते हैं वो तो मुझे सीधा 100 ml 200 लीटर पानी के लिए लेने के लिए मुझे बोल रहे थे, लेकिन उसके जो साथ जो लीफलेट लगी हुई थे उस लीफलेट को देखा मैंने, और लीफलेट को देखने के बाद मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज लगा उसको, क्योंकि हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम लिखा हुआ था। उसको तो मैंने जो BSF के जो लोग